5 साल जॉब करने के बाद कंपनी तुम्हें 50,000 रुपए नहीं 2 लाख रुपए तक दे सकती है। लेकिन शॉकिंग बात क्या है कि 90% लोग ये पैसा लेते ही नहीं या उन्हें कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रेजुटी का सच पता ही नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिस बउआ चैनल। आज का वीडियो हर एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फ्रेशर हो या 5 साल से जॉब कर रहा हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रेजुटी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है और कंपनीज कैसे गेम खेलती है। मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। एक बंदा 5 साल 5 महीने एक कंपनी में काम करता है और वो जॉब छोड़ देता है। उसे लगता है बस लास्ट सैलरी मिलेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कंपनी उसे 90,000 रुपए देने वाली थी, पर कभी उसने क्लेम ही नहीं किया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके राइट्स क्या हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ होता है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रेजुटी एक लॉयल्टी रिवॉर्ड है जो कंपनी देती है जब आप लॉन्ग टाइम तक काम करते हो। ना तो ये कोई गिफ्ट है और ना ही कोई फेवर है, ये आपका लीगल राइट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कौन ग्रेजुटी ले सकता है? पहला, मिनिमम 5 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस। दूसरा, कंपनी में 10+ एम्प्लॉय। अगर आपने 4 साल 6 महीने काम किया तो 5 साल काउंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने 4 साल 4 महीने काम किया तो नहीं होगा। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बेसिक प्लस डीए इंटू में 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स एंड डिवाइड बाई 26। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारा बेसिक प्लस डीए 20,000 रुपए है और तुमने 5 साल काम किया तो 20,000 गुणे में 15 गुणे में 5 साल डिवाइड बाई 26, 57,600 समथिंग अमाउंट आएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना। अब मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। बेसिक प्लस डीए का मतलब है लास्ट ड्रॉ सैलरी, 15 का मतलब है 15 दिन की सैलरी पर ईयर और 26 का मतलब है 26 वर्किंग डेज। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपका बेसिक प्लस डीए 35,000 रुपए है और आपने 8 साल काम किया है तो 35,000 गुणे में 15 गुणे में 8 डिवाइड बाई 26 यानी 1,61,000 अप्रॉक्स अमाउंट बना। मतलब सिर्फ 8 साल में 1.5 लाख के अराउंड अमाउंट मिल सकता है। लोग क्या सोचते हैं ग्रेजुटी पूरी सैलरी पे मिलती है। नहीं, गलत है। सिर्फ बेसिक प्लस डीए पे मिलती है। इसमें एचआरए बोनस इंसेंटिव काउंट नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। कई कंपनीज क्या करती हैं, बेसिक सैलरी इंटेंशनली लो रखती है ताकि ग्रेजुटी और पीएफ कम देना पड़े। एग्जाम्पल समझो, आपका सीटीसी 30,000 रुपए है और बेसिक 10,000 रुपए। अब ग्रेजुटी भी 10,000 पे कैलकुलेट होगी। यहाँ एम्प्लॉय लॉस में है। देखो, स्मार्ट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, 4 सिंपल स्टेप को फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, सैलरी स्ट्रक्चर समझो। बेसिक सैलरी कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट सेफ रखो, ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप। स्टेप नंबर 3, एग्जिट के टाइम डिमांड रखो, क्लियर पूछो ग्रेजुटी इंक्लूड है या नहीं। स्टेप नंबर 4, रिटर्न प्रूफ लो, कैलकुलेशन मेल में मंगवाओ। एक बात बता दूं आपको, मैक्सिमम ग्रेजुटी 20 लाख रुपए तक की होती है और टैक्स फ्री भी हो सकती है कंडीशन के साथ। सिंपल बात याद रखो, सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जिस एम्प्लॉय को अपने राइट्स पता होते हैं वो कभी लॉस में नहीं होता। कमेंट करके बताओ तुम्हें ग्रेजुटी के बारे में पहले पता था या नहीं। और ऐसी ही रियल ऑफिस नॉलेज के लिए ऑफिस बउआ को सब्सक्राइब करो।